अलख निरंजन, जय भोलेनाथ। बच्चा, अपनी नेक कमाई से बाबा को कुछ दान दक्षिणा दे। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे बच्चा। बाबा, पहले ही कई महीने से बारिश नहीं हो रही है। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। जहाँ तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ। बच्चा, फिक्र मत कर। देने वाला तो वो ऊपर वाला है। तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना है। तू अपना कर्म करता जा, फल वो खुद देगा। खुद देगा? ये फल आसमान से गिरेगा या पेड़ से गिरेगा? इतनी मेहनत करने के बाद भी ये सारी फसल बर्बाद हो गई है और आप कह रहे हैं कि ऊपर वाला फल देगा। बच्चा, उसने सबकी रोजी रोटी लिख रखी है। हम तो बस जरिया बनते हैं। देने वाला तो वही है। मतलब कि उसने सबकी रोजी रोटी लिख रखी है। अगर हम कुछ भी ना करें तब भी हमारी रोटी हमारे पास आ जाएगी। आप यही कहना चाहते हैं ना? तो ठीक है बाबा, मैं पहले आपकी बात को आजमा कर देखूंगा। अगर आपकी बात सच हुई तो आप 2 दिन के बाद मेरे घर पे आना। आप जो चाहेंगे मैं आपको दान दक्षिणा दे दूंगा। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और हमेशा खुश रखे। तो इस बाबा ने कहा है कि भगवान ने रोटी हर किसी के लिए रखी है, पहले ही बना रखी है। तो क्यों ना कल मैं जाकर कहीं दूर जाकर बैठ जाऊं और वहां देखूं कि क्या मुझे रोटी मिलती है, क्या कोई भगवान मुझे रोटी लेकर आता है या नहीं। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल देखते हैं। अब तो मैं गांव से काफी दूर आ गया हूँ। इधर तो शायद ही कोई इंसान आता होगा। जहाँ पे रोटी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो आजमा कर देखता हूँ। आज शाम तक यहीं बैठूंगा। अरे ये क्या, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भूख के मारे जान निकल रही है। जहाँ रोटी तो दूर, कोई पानी का गिलास भी नहीं है जिसे पीकर अपनी प्यास बुझा सकूं। और वो बाबा मुझे उल्लू बनाकर गया कि तुम्हें खुद ही रोजी रोटी मिल जाएगी। अब क्या करूं? हे भगवान, तुम ही कोई रास्ता बताओ। अरे, जब सुबह मैं जहाँ से गया था तो ये इंसान यहीं बैठा था और अब भी यहीं बैठा है। शायद कोई मुसाफिर है, थक गया है। पता नहीं बेचारे के पास रोटी होगी या नहीं। क्यों ना मैं घर से जाकर इसके लिए कुछ रोटी पानी लेकर आऊं ताकि ये अपनी भूख मिटा सके। अरे, जहाँ बैठे बैठे तो रात होने वाली है। जहाँ नीचे बैठूंगा तो कोई जंगली जानवर मुझे ही खा जाएगा। कोई मुझे ही अपना निवाला बना देगा। क्या पता भगवान ने मेरे रूप में उसके लिए ही रोटी भेज दी हो मुझे बनाकर। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता हूँ ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकूं। अरे, अब वो मुसाफिर कहाँ गया? अभी तो यहीं बैठा था थोड़ी देर पहले। क्या पता अपने रास्ते पे निकल गया होगा। चलो, जैसी उसकी मर्जी। शायद उसकी किस्मत में ये रोटी नहीं होगी। मैं वापिस अपने घर को चलता हूँ। अरे, ये आदमी तो वापिस जा रहा है। अगर ये वापिस चला गया तो पूरी रात मुझे यहाँ भूखा मरना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसको आवाज लगाऊं। नहीं, आवाज लगाऊंगा तो फिर तो वो मेरा श्रम उसमें शामिल हो जाएगा। मैं थोड़ा खांसने की कोशिश करता हूँ ताकि इसको बता सकूं कि मैं जहाँ पेड़ पर हूँ। अरे, ये आवाज तो पेड़ के ऊपर से आ रही है।
शायद वो मुसाफिर ऊपर बैठा है। भाई साहब, आप मुझे सुन पा रहे हो? देखो, मैं आपके लिए रोटी और पानी लेकर आया हूँ। आप कृपया नीचे उतरकर ये रोटी और पानी खा लें। अगर मैं नीचे जाऊंगा तब साधु बाबा की बात तो झूठ हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो मेरा श्रम लगेगा, मेरी मेहनत लगेगी नीचे ऊपर जाने में। इसको मैं बोलता हूँ कि रोटी ऊपर ही लेकर आए, नहीं तो मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। अरे भाई साहब, जब आप रोटी लेकर आए ही हो तो जहाँ ऊपर तक आओ, ऊपर आकर देकर जाओ। भला मैं नीचे क्यों आऊंगा? जी, मैं पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। मुझे ऊपर चढ़ने में बहुत डर लगता है। अगर आपको रोटी चाहिए तो नीचे आकर ले लो, वरना मैं वापस जा रहा हूँ, अंधेरा होने वाला है। ठीक है, मैं ही नीचे आकर ले लेता हूँ। थोड़ा सब्र करो भाई, 2 मिनट रुको। वाह, खाना तो सच में बहुत लजीज था। खाने का आनंद आ गया। सुबह से भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे, अब जाके कहीं सांस में सांस आई है। अलख निरंजन, जय भोलेनाथ बेचा। तुम्हारे वादे के अनुसार 2 दिन हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ। अब बता, मेरी दान दक्षिणा का क्या हुआ? बाबा, दान दक्षिणा तो ठीक है, मगर आपने तो कहा था कि रोटी खुद ब खुद मेरे पास चलकर आएगी। लेकिन जब मैं रोटी का इंतजार कर रहा था तो रोटी तो आई, लेकिन मुझे पेड़ से नीचे उतर कर लेनी पड़ी, वो ऊपर तो नहीं आई। अरे नादान बालक, मैंने कब कहा था कि रोटी खुद ब खुद चल के तुम्हारे पास आएगी? मैंने तो कहा था कि ऊपर वाला रोटी भेजता है, किसी न किसी को जरिया बनाता है, मगर उसे पाने के लिए कर्म तुम्हें खुद करना पड़ता है। रोटी अगर तुम्हारी थाली में भी परोस दी जाए तो उसको तोड़कर अपने मुंह तक लाने के लिए और मुंह में डालकर चबाने के लिए, चबाने के बाद पेट के अंदर उसको पचाने के लिए सारी मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। वो तो सिर्फ जरिया बनाकर रोटी भेजता है, बाकी सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। यही कर्म का सिद्धांत है। ओहो, तो अब मैं समझ गया बाबा, आपकी बात बिल्कुल सही थी। रोटी तो मुझे मिली, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ी। चलो, अब मैं अपने वादे के अनुसार आपको दान दक्षिणा देता हूँ। मेरी आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय भोलेनाथ।